घड़ी को बस देखो मत, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है, बस चलते रहो, कठोर परिश्रम करते रहो। बाल शरण परिवार की ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में मैं नरेश जांगीड़ आप सभी बच्चों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपन बेटा बहुलक का चैप्टर पढ़ रहे हैं। पीछे की वीडियो में आपका एक केमिस्ट्री का ऑनलाइन एक टेस्ट लिया था। आज अपन उस पेपर के सॉल्यूशन पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन था, निम्न में से एक बहुलक नहीं है, स्टार्च, सुक्रोज, एंजाइम, टेफ्लॉन। तो क्या नहीं है? एंजाइम। क्या आंसर रहेगा? एंजाइम। निम्न में संघनन बहुलक कौन सा है? तो टेफ्लॉन, स्टाइरिन, ये दोनों योगात्मक हैं। नाइलॉन डबल सिक्स, हाँ, इनके योग के समय, इसमें एकलक अणुओं के योग के समय छोटा अणु का निष्कासन होता है। इट मीन्स संघनन बहुलक है नाइलॉन डबल सिक्स। योगात्मक बहुलीकरण है संघनन क्रिया, विलोपन क्रिया, पदंश वृद्धि क्रिया, श्रृंखला वृद्धि क्रिया। आंसर आएगा श्रृंखला वृद्धि क्रिया, द ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, बहुलकों के बारे में असत्य कथन है। तो बहुलकों पर कोई आवेश नहीं होता, बहुलकों की शांता उच्च होती है, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान उच्च होता है। यहाँ क्या दे रखा है? कम। इसका मतलब असत्य कथन वह है, बहुलकों का कम अणुभार होता है। ये गलत है, असत्य है। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ, निम्न में से किस में एस्टर बंध पाया जाता है? तो आंसर आएगा, देखो, रबर, नाइलॉन, बेकेलाइट, टेराइलिन। तो किस में पाया जाता है? टेराइलिन। उसके बाद बेटा अगला जो क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला, तो सिक्स्थ के क्वेश्चन में देखिए, निम्न में कौन सा तापदंड बहुलक नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। तो पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। इसे पूछा नहीं है, तो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। बेटा कंपटीशन के पेपर में भी है या नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है बहुत ही ध्यान से विथ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है काफी अच्छे क्वेश्चन। दैनिक बहुलीकरण के लिए जो स्पीशीज एक प्रारंभिक पदार्थ के रूप में सबसे अच्छा प्रयोज्य हो सकता है, AlCl3। आपको बताया गया AlCl3 जल के साथ क्रिया करके प्रोटॉन जनरेट करता है। वो प्रोटॉन एकलक अणु पर अटैक करता है, अतः दैनिक बहुलीकरण को अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण भी कहा जाता है। आपको अच्छा पढ़ाया गया। आंसर क्या आएगा? AlCl3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल बेस्ड। एक बहुलक का भार, औसत अणुभार व संख्या औसत अणुभार क्रमशः 40,000 और 30,000 हैं, तो बहुलक का बहुप्रक्षेपण घातांक का मान ज्ञात कीजिए। वी नो दैट PDI इज इक्वल टू, विथ एक्सप्लेनेशन, m/w बट्टे m/n। m/w का मान इस वाले में 40,000 और m/n का मान 30,000। ये 40 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1.33। अब देखिए इसमें एक नहीं है, एक से कम नहीं, एक से ज़्यादा बिल्कुल है, एक से ज़्यादा है, 1.33 एक से बड़ा डिजिट है। आपको ये बताया गया बहुप्रक्षेपी जो होते हैं संश्लेषित बहुलक, उनके लिए PDI का मान 1 से ज़्यादा होता है। इट मीन्स संश्लेषित बहुलक है और आंसर आएगा 1 से ज़्यादा। आई होप आपका आंसर ही राइट होगा। न्यूमेरिकल दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है, टेफ्लॉन में विशिष्ट गुण निम्न में से किस तत्व के कारण होते हैं? अपन जानते हैं टेफ्लॉन जो बहुलक है उसका एकलक क्या होता है? टेट्राफ्लोरोएथीन, फ्लोरो, और उसका टेट्राफ्लोरोएथीन का फॉर्मूला क्या होता है? CF2 डबल बॉन्ड CF2, या इसको यूं कहते हैं C2F4। तो इसमें विशिष्ट गुण कौन से एलिमेंट के कारण होता है? फ्लोरीन के कारण। देखो बेटा आपको कॉन्सेप्ट आती है, आपको क्या रटना नहीं है, तुक्का नहीं लगाना। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं जब भी कॉम्पिटिटिव पेपर में भी, तो आपको कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। और कॉन्सेप्ट के लिए एक बच्चे को रेगुलर होना पड़ेगा, घर पे रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से देखना होगा कि ये मान के चलना होगा कि हर पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा, कुछ पर 12th में और कुछ पर कंपटीशन में। कंपटीशन की जहाँ बात करें तो बच्चे को अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें देखिए आप, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन। क्या आंसर रहेगा? फ्लोरीन। अगला है, PVC में उपस्थित एकलक है। क्या होता है PVC का? समबहुलक है, पोली हटा दो, वाइनिल क्लोराइड। ऐसे कुछ पढ़ाया गया आपको।
तो देखिए इसमें वाइनिल क्लोराइड कौन सा है, कोई सा भी नहीं है। ये प्रोपीन है, ये स्टाइरिन है, ये एथीन है, तो क्या आएगा, नोटा, नन ऑफ द अबव। अच्छा क्वेश्चन अच्छे ढंग से अरेंज किया गया इसके ऑप्शंस को। जो बच्चा मतलब कम पढ़ता है वो कहीं ना कहीं इन तीन में कहीं ना कहीं टिक लगा देगा और उसका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए बेटा प्रॉपर पढ़ना, ऑप्शन में हो कोई जरूरी नहीं है, नन ऑफ द अबव भी हो सकता है। नेक्स्ट, निम्न में संघनन बहुलक नहीं है। संघनन बहुलक नहीं है इट मीन्स छोटा अणुओं का विलोपन नहीं होना चाहिए। डेक्रोन में होता है, नाइलॉन 66 में होता है, बेकेलाइट में होता है, पीवीसी में नहीं होता क्योंकि ये योगात्मक बहुलक है। इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट आएगा ना, चारों ऑप्शंस के बारे में पूरा नॉलेज होगा, उस बच्चे की अच्छी रैंक से कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन होता है। और अपनी परफॉर्मेंस से खुद को और अपने फ्रेंड सर्किल में सबको सम्मिलित करता है वो बच्चा जिसका नॉलेज अच्छा होता है। और नॉलेज जो होता है वो रेगुलरिटी से होता है बेटा। और यही प्रयास कर रहा हूँ, आप इस बात को समझे, यही प्रयास कर रहा हूँ और आप में रेगुलरिटी रहे। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। देखिए कितना अच्छे तरीके से ऑप्शन सेट किए गए। आइसोप्रीन होता है, 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइइन, दोनों या नोटा। अरे इसी का आईयूपीएसी नाम ये है। आइसोप्रीन जो होता है वो आपको बताया गया CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप देखिए इस एंड से अपन इसका नंबरिंग करेंगे, 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइइन। अब इसका देखिए अब कुछ बच्चे अड़बड़ाहट करेंगे, कम पढ़ेंगे, ऑप्शन देखा इसमें टिक लगा देंगे। आगे भी चारों ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है बेटा, इस बात की गांठ लगानी है आपको। कॉम्पिटिटिव पेपर जब भी सोल्व करें, चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आप कंक्लूजन निकालोगे इसका आंसर क्या हो सकता है। इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखोगे, इस बात को याद रखोगे तो आपके कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में आपके क्वेश्चन रॉन्ग होने से बच जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, हो सकता किसी बच्चे ने एक को देखते इसमें टिक लगा दिया, लेकिन बैश है, इनको भी देखना जरूरी है। तो क्या आंसर रहेगा इसका, दोनों, बोथ A एंड B। अगला, निम्न में से कौन सा वर्दी बहुलक है। तो वर्दी बहुलक की बात करें तो देखिए इसमें पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलीआइसोप्रीन, नोटा, तो क्या आएगा, नाइलॉन। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, नाइलॉन आएगा। नेक्स्ट 14 का क्वेश्चन, जब रबर को सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपको पता है वल्नीकरण। अब आपको ऑप्शन में ये देखना, सल्फोनीकरण, गैल्वनीकरण, नाइट्रीकरण। अब जो बच्चा कम पढ़ता तो उसको तो लगेगा कहीं ना कहीं इसमें जरूर है और वो इनमें से किसी पर टिक लगा देगा, गलत हो जाएगा। तो बेटा पूरा नॉलेज होना जरूरी है। आंसर इसमें आएगा नोटा, नन ऑफ द अबव, इनमें से नहीं। और रियल में आंसर क्या होता है, वल्नीकरण, वल्केनाइजेशन। फिर 15 का क्वेश्चन अपना, निम्न में कौन सा एक बहुलक है। और अपन जानते हैं बहुलक जो होता है ना उसमें एक लिखी गई अलग अलग होती है। तो पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पीवीसी, नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 में एक क्या होते हैं, दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड। इट मीन्स ये बहुलक हुआ। आई होप बेटा आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो राइट होंगे। और आप कमेंट बॉक्स में आज सभी बच्चे पेपर को देखने के बाद अपने ऑब्टेन मार्क्स आपने कितने प्राप्त किए उसका आप जो है कमेंट करेंगे। अब बेटा कमेंट बहुत कम बच्चे करते हैं, कमेंट आपको रेगुलर करना चाहिए। इससे हमें भी पता चले कि कितने बच्चे रेगुलर हैं, कितने रेगुलर नहीं है। और आपको रेगुलर होना चाहिए। यदि आपका टारगेट बड़ा है, और टारगेट सभी का बड़ा होता है बेटा, साइंस के बच्चों का टारगेट बड़ा होता है, बहुत हार्ड वर्कर होते हैं। तो आप आई हो मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। उसके बाद देखा बेटा अपन कल जो पढ़ रहे थे उसके होमवर्क के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन ये दिया था, एक PAN पान बहुलक में प्रयुक्त एकलकों का नाम व उसका आईयूपीएसी लिखिए। पान फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट करके बताएंगे पान का। इसका दूसरा नाम आपको बता दूं, नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्लोन। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्लोन या एक्रिलोन। एक्रिलोन या ऑर्लोन। अब इसमें एक लफ्ज जो होता है, आपने पीछे आपको पढ़ाएगा संश्लेषित बहुलकों में एक्रिलोनाइट्राइल। क्या होता है, एक्रिलोनाइट्राइल। और उसका फॉर्मूला क्या होता है एक्रिलोनाइट्राइल का, ये विनाइल ग्रुप है, इस पर CN को टेस्ट कर दें, एन यूनिट आपस में बहुलीकृत होंगे। योगात्मक बहुलीकरण से क्या बनेगा, पान बनेगा। पान का पूरा नाम कमेंट करना आप सभी बच्चों को। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, प्रोपीन नाइट्राइल।
आई होप आपका राइट होगा। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तशिगुलर नटा उत्प्रेरक क्या है और इसका उपयोग लिखिए। तो तशिगुलर नटा उत्प्रेरक सॉल्यूशन क्या होगा, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम तथा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिश्रण तशिगुलर नटा उत्प्रेरक कहलाता है। इसका उपयोग एथीन व अन्य जो एल्कीन होते हैं, अन्य एल्कीन के बहुलीकरण में प्रयुक्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप आपका राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, एक एरोमेटिक यौगिक फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कर तापदृढ़ बहुलक बनाता है, एरोमेटिक यौगिक का नाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अपन ने बेकेलाइट के बारे में पढ़ा है, जिसके एकलक कौन होते हैं, फिनोल व फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस तरह से आइडिया लगाएंगे, एरोमेटिक यौगिक क्या होगा, फिनोल होगा। एरोमेटिक यौगिक बेंजीन वाले उपस्थित है, एरोमेटिक यौगिक है नाम क्या होगा, फिनोल। और फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो इनिशियली इंटरमीडिएट बनते हैं, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल बनता है। और इसमें ये दोनों ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल है, आपस में क्रॉस लिंक्ड होकर और एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बेकेलाइट। पीछे की वीडियोज में आपको पढ़ा दिया, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है और बेकेलाइट की स्ट्रक्चर, बेकेलाइट के उपयोग, ये सारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ध्यान इस पर दिलवाने की कोशिश की गई है, आप अच्छे से तैयार करेंगे। क्वेश्चन करवाने का पर्पज यही होता है, जैसे आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूं, काफी इंपॉर्टेंट, ब्यूना एश व ब्यूना एन, इनके मध्य अंतर बताना है। तो देखो, ब्यूना एन और ब्यूना एश दोनों के अंदर एक एकलक समान है, 1,3-ब्यूटाडाइइन, 1,3-ब्यूटाडाइइन, दोनों में एक एकलक समान है। दूसरा एकलक क्या होगा, ब्यूना एश में स्टाइरिन और ब्यूना एन में नाइट्राइल या एक्रिलो नाइट्राइल, ये प्रमुख अंतर है इनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CF2, ये समबहुलक है या सहबहुलक और क्यों, काफी अच्छा क्वेश्चन। पहले तो इस बहुलक का नाम क्या होगा, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के एकलक क्या होते हैं, टेट्राफ्लोरोएथीन, एक ही प्रकार के मोनोमर से मिलकर बनता है, तो क्या होगा, ये समबहुलक है, होमोपॉलीमर। क्या होगा, समबहुलक। क्यों होगा, क्योंकि टेफ्लॉन का निर्माण एक ही प्रकार के एकलक इकाइयों से होता है। कौन सी एकलक इकाइयों से, टेट्राफ्लोरोएथीन। आई होप बेटा आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो राइट होंगे, और आप पढ़ोगे तो बिल्कुल ये राइट होंगे आपके। पीछे की वीडियो में बेटा अपन जो पढ़ रहे थे, अपने कल शुरू किया था जैव बहुलक। एक बार इनकी परिभाषा मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। बायोपॉलीमर प्राकृतिक बहुलक जो जीव जंतुओं पादपों में वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जैव बहुलक कहलाते हैं। प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड, पॉलीसेकेराइड। फिर पढ़ा था आपको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जैव निम्नीकृत बहुलक, ऐसे बहुलक जिनका एंजाइम उत्प्रेरित क्रियाओं द्वारा विघटन हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहलाते हैं। ये एंजाइम जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। और इसका उदाहरण बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट, PHBV, नाइलॉन टू नाइलॉन 6। और आपको बता दिया नाइलॉन 6 अलग पॉलीमर है, नाइलॉन 6 दूसरे प्रकार का पॉलीमर है, और नाइलॉन टू नाइलॉन 6 ये तीसरे प्रकार का पॉलीमर है, जिसमें नाइलॉन टू नाइलॉन 6 एक जैव निम्नीकृत बहुलक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना कि ये एक जैव निम्नीकृत बहुलक है और सभी पॉलीएमाइड होते हैं। जैव निम्नीकृत बहुलकों के द्वारा पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न नहीं होती है, ये प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों प्रकार के होते हैं। उसके बाद अगला पढ़ते हैं अजैव निम्नीकृत बहुलक। अजैव निम्नीकृत जैसे नाम से स्पष्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ऐसे मैन मेड संश्लेषित बहुलक जिनका जैव निम्नीकरण नहीं होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कहलाते हैं। अब इसमें पॉलीथीन, PVC, पॉलीस्टाइरिन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, इस तरह के जो होंगे वो पॉलीमर कौन से हो जाएंगे, अजैव निम्नीकृत बहुलक हो जाएंगे।
आपको ये बताया हुआ बहुलक के चैप्टर में विभिन्न प्रकार के बहुलकों के जो एग्जाम्पल हैं वो आपको अच्छे से तैयार करने बेटा, इस बात को अच्छे से याद रखना। ये दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। अजैव निम्नलिखित बहुलक, किंतु इनकी प्रमुख समस्या है एंजाइम उत्प्रेरित क्रियाओं द्वारा ये अपघटित नहीं होते, अतः इनके अपशिष्ट के प्रबंधन की एक कठिन समस्या होती है। इसीलिए जैव निम्नलिखित बहुलकों का संश्लेषण किया गया। और यहाँ अपन आज कुछ जैव निम्नलिखित बहुलकों के बारे में पढ़ेंगे। किनके बारे में पढ़ेंगे? जैव निम्नलिखित बहुलक, जिसमें सबसे पहला है PLA। जहाँ शॉर्ट फॉर्म की बात करें, पीछे के एक वीडियो में आपको करवा दिया गया है, इन सभी की एक साथ कलेक्शन करवा गया। आप अपनी PDF फाइल में देखिए, अपने नोट्स की कॉपी में रेगुलर आप बना भी रहे होंगे बेटा। लगभग आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तकरीबन 48 जो PDF फाइल है आपको पेज वो प्रोवाइड किए गए बहुलक के, और तकरीबन 80 से ज़्यादा 85-86 PDF फाइल टाइम के चैप्टर की आपको करवा दी गई है। और आपने क्या रेगुलर उनको नोट्स की कॉपी में राइट कर लिया? यदि नहीं किया तो उसको फटाफट कवर करो। आते ही आपके एग्जाम में यहाँ स्कूलिंग के अंदर आपका टेस्ट पेपर होंगे, उनकी तैयारी करो, अपने नोट्स को प्रॉपर लिखो, सुबह के टाइम अपने वीडियोस देखो और लिखो उनको, और दोपहर के बाद आप शाम को उनको रेगुलर तैयार करो, जिससे आपकी तैयारी बेटर हो। आपको बहुत कम टाइम रहता है बोर्ड के बच्चों के लिए। चलो जैव निम्नलिखित बहुलकों के बारे में पढ़ते हैं। PLA पूरा नाम पॉलीलैक्टिक अम्ल। ये एक ताप सुगट्टे एलिफेटिक पॉलीएस्टर है। एलिफेटिक पॉलीएस्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका निर्माण पॉली हटा दो लैक्टिक एसिड के बहुलीकरण के द्वारा होता है। लैक्टिक एसिड जो होता है अपन बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लैक्टिक अम्ल या लैक्टाइड, इसके बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा होगा। तो देखो लैक्टाइड की स्ट्रक्चर दो करते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा, आप इनको प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। इसका बहुलकन होता है, और ये बॉन्ड देखिए बेटा, इस स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड क्लीवेज होगा। और PLA की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप, तो ये CH है, क्यों? कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 1 2 3 बैलेंस हो रही है, तो कॉमन सी बात है यहाँ एक हाइड्रोजन जरूर है इस कार्बन पर, तो क्या होगा? CH, एक शाखा जुड़ी हुई है मैथिल समूह। फिर आगे C डबल बॉन्ड O। ऐसी इकाइयाँ N इकाइयाँ आपस में बहुलीकृत होती है, जुड़ती है और PLA का निर्माण करती है। बाकी बचा कुछ है, इसको बाहर राइट कर देंगे O, फिर CH, फिर पार्श्व में श्रृंखला CH3, फिर C डबल बॉन्ड O। अब आप देख लीजिए जो ब्रैकेट के अंदर है, जो वही ब्रैकेट के बाहर है, किसकी स्ट्रक्चर है? PLA। क्या है? जैव निम्नीकृत बहुलक है। क्यों बनाए गए? क्योंकि अजैव निम्नीकृत के द्वारा पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनका एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं द्वारा अपघटन नहीं होता। अतः प्रयोगशालाओं में जैव निम्नीकृत बहुलकों को बनाया गया जिनका एंजाइम उत्प्रेरित क्रियाओं द्वारा अपघटन हो जाता है, जिसका पहला एग्जाम्पल अपन पढ़ रहे हैं PLA। इसका निर्माण लैक्टाइड या लैक्टिक अम्ल के बहुलीकरण से होता है। बहुलक की संरचना को ड्रॉ करने के लिए मैंने तरीका बताया। इस रिंग को यहाँ से क्लीवेज करते हैं, बहुलीकरण की प्रक्रिया में होगा, तो यहाँ से शुरू कीजिए और इस एंड की तरफ ले जाइए। ये स्ट्रक्चर बन गई आपकी PLA की। आप रफ कॉपी और पेन लेके जब तक आप नहीं बनाएंगे बेटा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, टीचर्स पर ब्लेम करना उचित नहीं रहेगा। फिर आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, ये बात आपको बहुत पहले बता दी गई है। अब इसका उपयोग, अब इसके उपयोग की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग इसका पहला चिकित्सा के क्षेत्र में टांका लगाने में और डायलिसिस में। जिनके गुर्दे वगैरह खराब हो जाते हैं, डायलिसिस की रेगुलर उनको करवाना पड़ता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में टांका लगाने और डायलिसिस में इसका यूज करते हैं। दूसरा है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बायोप्लास्टिक बनाने में। बायोप्लास्टिक बनाने में क्वेश्चन आ सकता है। जैव निम्नलिखित बहुलक जिसका उपयोग बायोप्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है, नाम लिखिए, क्या आएगा? PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन उठा के आपसे बोर्ड के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो दूसरा जैव निम्नलिखित बहुलक अपन रीड करते हैं, पहला कंप्लीट हो गया। PLA बहुलीकरण की
या निर्माण की विधि लैक्टाइड या लैक्टिक अम्ल से, और फिर इसके दो उपयोग हो गए। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है। दूसरा पढ़ते हैं जैव निम्नलिखित बहुलक पीसीएल, इसका फुल नेम क्या होगा, पीछे करवा दिया, पॉलीकैप्रोलैक्टोन। पॉलीकैप्रोलैक्टोन, इसका ये कम गलनांक वाला पॉलीएस्टर है। इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। ये भी एक पॉलीएस्टर है जिसका निर्माण कैप्रोलैक्टोन के बहुलीकरण से होता है। कैप्रोलैक्टोन। अब देखिए बेटा, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इसकी रिंग में 6 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होगा, तो ध्यान से अपने को इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी होगी। इस तरह से देखिए बेटा, 1 2 ये कार्बन, 3 4 5 और 6। रिंग के अंदर 6 तो कार्बन और 1 ऑक्सीजन, इसमें 7 सदस्यीय रिंग है। इसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टोन। क्या बोलते हैं इसको, कैप्रोलैक्टोन। और इसका बहुलकन होगा, पॉलीमेरिसेशन होगा। इसका क्या होगा, बहुलकन। ये रिंग यहाँ से देखिए बेटा, इसकी बहुलक की संरचना बनानी हो तो यहाँ से ये रिंग क्लीवेज होगी और यहाँ से स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे अपन बहुलक की। और बहुलक की स्ट्रक्चर अपन बनाए तो सबसे पहले वैसे ऑक्सीजन बनाइए आप। फिर अब देखिए ये 1 2 3 4 5, मैं इधर से केवल कैलकुलेट कर रहा हूँ, नंबरिंग इधर से देंगे। तो देखिए बेटा 1 2 3 4 5 CH2 मिथाइलिन ग्रुप है, तो इसको अपन ऐसे एक साथ राइट कर सकते हैं। इसलिए मैंने इनको कैलकुलेट किया था। C डबल बॉन्ड O और साथ में जाएगा होल N। क्या किसकी स्ट्रक्चर होगी, PCl, पॉलीकैप्रोलैक्टोन। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात आती है उपयोगी छोटे छोटे पॉइंट है। नियंत्रित ड्रग रिलीज में कैप्सूल बनाने में, नियंत्रित ड्रग रिलीज में कैप्सूल बनाने में PCl का उपयोग होता है। क्वेश्चन आ सकता है इसमें भी छोटा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट तीसरा यूज करते हैं। तीसरा जैव निम्नलिखित बहुलक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंजेक्शन लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। PHBV। देखिए बेटा, PHBV का जो निर्माण है, सबसे पहले तो PHBV का पूरा नाम, P फॉर पॉलीहाइड्रोक्सी, B फॉर ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी, V फॉर वेलरेट। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, इसका पूरा नाम 2019 में क्वेश्चन आया हुआ, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा वेलरेट। ये एक जैव निम्नीकृत पॉलीएस्टर है, अर्थात एस्टर इकाइयाँ पाई जाती हैं बहुत सारी। इसका निर्माण 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल व 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल के सह बहुलीकरण से होता है। इट मीन्स ये क्या है, एक सह बहुलक है। क्या है, एक सह बहुलक है। अब अपन इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, इट मीन्स 4 कार्बन वाला। अच्छे से तैयार करेंगे बेटा, इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करना आपको। ये क्या हो गया, इधर से नंबर दीजिए 1 2 3 4। क्या नेम हो गया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। नाम लिखकर आपके वीडियोस को मैनेज करके अपन लिख रहे हैं, इसलिए नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप समझ रहे बात को। नेक्स्ट 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5। ये इन दोनों के सह बहुलीकरण से होता है और इनमें से जल के 2n-1 जल के अणु निकलेंगे। n इकाइयाँ बहुलीकृत होती हैं इनकी और 2n-1 जल के अणु निकलेंगे। सह बहुलकन के फलस्वरूप जैव निम्नलिखित पॉलीएस्टर बन जाएगा PHBV। देखिए बेटा किस तरह से निकलेगा, H यहाँ से, S यहाँ से, OH से H निकलेगा तो O CH CH3 CH2 और इधर से निकल जाएगा OH। क्लियर। फिर आगे से ये O डायरेक्ट CH CH2 CH3 ये हो गया। अब आगे ये CH2 CO, ये क्या बन गया, PHBV, जो एक जैव निम्नीकृत पॉलीएस्टर है, पॉली
हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से तैयार करना इसको, इक्वेशन को लिखकर इस पे जरूर क्वेश्चन आ सकता है। उपयोग की बात करें, पहला उपयोग ऑर्थोपेडिक उपकरण बनाने में, दूसरा नियंत्रित दवा निष्कासन में, वेरी इंपॉर्टेंट इसका यूज। उसके बाद अगला जो होगा 4 नंबर नाइलॉन टू नाइलॉन 6 जैव निम्नलिखित बहुलक। एकलक क्या होंगे, इसके मोनोमर कौन कौन से होंगे, ग्लाइसिन, इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए भी, और दूसरा होता है एमिनो कैप्रोइक अम्ल, एमिनो कैप्रोइक अम्ल। तो ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर आपके 9 के चैप्टर में भी काम आएगा, ग्लाइसिनेटो लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे वहां पर। देखिए बेटा, NH2CH2COOH ग्लाइसिन, इसमें कार्बन कितने 2, प्लस दूसरा है एमिनो कैप्रोइक अम्ल, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इसकी भी N यूनिट बहुलीकृत होंगी। फॉर्मूला क्या होगा, NH2CH2CH2 5 बार 5 टाइम्स और COOH। इसमें इसका नेम क्या है, एमिनो कैप्रोइक अम्ल, कार्बन कितनी इसमें 6। अब आप देखिए, एकलकों में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर नाइलॉन जो होता है उनका नामकरण रखा गया अलग अलग। नाइलॉन 6 में एकलक कैप्रोलैक्टोन, जिसमें कार्बन कितने होते हैं 6। नाइलॉन 6 में एकलकों में दोनों में हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड दोनों एकलकों में 6 कार्बन है नाइलॉन 6, और इसके दोनों एकलकों में 2 और 6 कार्बन है, अतः इसका नाम नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 जो एक जैव निम्नीकृत बहुलक है, ये याद रखना। और क्षय बहुलकन की प्रक्रिया होगी, जल के N अणु निकलेंगे किस तरह से, हाइड्रोजन NH2 में से और OH COOH में से, ऐसे ही OH इधर से और हाइड्रोजन इधर से। बचा कुचा इसकी स्ट्रक्चर राइट कर दीजिए, NHCH2COO और डायरेक्ट इससे अटैच कर दो, एमाइड बॉन्ड हो गया। कौन सा बॉन्ड हो गया, एमाइड बॉन्ड। ये भी क्या है, पॉली एमाइड पॉलीएस्टर है। किसकी स्ट्रक्चर हो गई, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, वेरी इंपॉर्टेंट। 5वां पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल PGA, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, ये एक रेखीय एलिफेटिक पॉलीएस्टर है जिसका निर्माण ग्लाइकोलिक अम्ल से होता है। ग्लाइकोलिक अम्ल के बहुलकन से होगा या ग्लाइकोलाइड से होता है। इसमें भी देखिए बेटा, इस तरह से रिंग यहाँ ऐसे क्लीवेज कर दीजिए, बहुलीकरण की प्रक्रिया में होगी। इस एंड से शुरू कीजिए बहुलक की संरचना, OCH2 CO हो गया, बाकी स्ट्रक्चर को बाहर बिल्कुल सेम यही रहेगा। आगे C डबल बॉन्ड O, आगे खुला, इसकी मुक्त संयोजकता दिखा देंगे। इस तरह से ये स्ट्रक्चर किसकी जाएगी, आपकी PGA पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल की स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का जैव निम्नीकृत बहुलक है। फिर इसका उपयोग, इसका मुख्य उपयोग टांका लगाने में करते हैं, टांका लगाने में करते हैं। ये टांके अपने आप गल जाते हैं ऑटोमेटिकली। गुणधर्म की बात करें तो ये एक मजबूत रेशा जिसका उपयोग टांका लगाने में करते हैं, ये जल में विलीन रहता है। फिर क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज के लिए। नाइलॉन 6 का आपका चैप्टर पूरा हो चुका बेटा, अच्छे से पूरे नोट तैयार कर लीजिए नोट्स। और आज जो आपको आंसर बताया, आपका एक पेपर लिया था 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव, उसके मार्क्स जो हैं आप कमेंट जरूर करेंगे, हमें पता चले कितने बच्चे रेगुलर हैं, जरूर करना आपको, ठीक है। नाइलॉन 6 क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज के लिए। नाइलॉन 6 का गलनांक ऊंच होता है क्यों? सॉल्यूशन, अच्छा क्वेश्चन है। इसकी बहुलक श्रृंखलाओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जब बहुलक श्रृंखलाओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन बंध है तो उन बहुलक श्रृंखलाओं के मध्य मजबूत बंध को तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अधिक ताप देना पड़ेगा। इट मीन्स इसका गलनांक क्या हो गया, नाइलॉन 6 का गलनांक ऊंच हो गया।
नेक्स्ट होमवर्क के क्वेश्चन ले रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क के क्वेश्चन। एक बहुलक की स्ट्रक्चर दी गई आपको, इस तरह की बहुलक की संरचना दी गई आपको। इस जो बहुलक है इसमें उपस्थित एकलक का नाम लिखिए, कौन सा नाम है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी बहुलक की संरचना देकर उसके एकलकों के नाम पूछ सकते हैं, आपको करना है। नेक्स्ट होमवर्क का क्वेश्चन, ऐसे बहुलक का नाम दीजिए जिसका उपयोग बायोप्लास्टिक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट होमवर्क का क्वेश्चन, पीपी पॉलीप्रोपिलीन बहुलक की संरचना लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुलक की संरचना। और इस चैप्टर के एंड में कुछ स्पेशल अपन लेते हैं नोट में। पॉलीएस्टर बहुलक कौन कौन से हैं, पॉलीएस्टर बहुलक कौन से हैं, पॉलीएमाइड बहुलक कौन से हैं, पॉलीडाइइन बहुलक कौन से हैं, पॉलीओलिफिन बहुलक कौन से हैं, पॉलीहेलो एलोफिन बहुलक कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आपके कंपटीशन के लिए। हेलो ओलिफिन बहुलक कौन से हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक कौन से हैं, इनके बारे में रीड करते हैं। देखिए पॉलीएस्टर टेरिलिन ये डेक्रोन, पॉलीएमाइड बहुलक नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, पॉलीडाइइन मीन डबल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड के लिए आता है, दो डाई जो होता है वो दो के लिए यूज करते हैं, इट मीन्स डबल बॉन्ड 2 हो तो उसके लिए नियोप्रिन, पॉली आइसोप्रिन, कौन से बहुलक हो जाएंगे, पॉलीडाइइन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉली ओलिफिन, ओलिफिन जो बहुलक होते हैं अपन ने पढ़ा ना, ओलिफिन डबल बॉन्ड के लिए होता है, ओलिफिन ओली सब्सटेंस होते हैं, एल्किन को ओलिफिन भी कहते हैं, 11th क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। तो इसमें पॉलीथीन है, पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीस्टाइरीन है, ये किस में आ जाएंगे, पॉलीओलिफिन में आ जाएंगे। फिर पॉलीहेलो एलोफिन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मीन हेलोजन कंपाउंड प्रेजेंट हो, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोराइड हेलोजन एटम। नेक्स्ट पीटीएफई पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिन, फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है। तो दोनों के दोनों कौन से होंगे, पॉलीहेलो ओलिफिन बहुलक होंगे। और फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक कौन सा होगा, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक व यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। आई होप बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, रेगुलर वीडियोस देखिए बेटा। कुछ बच्चे आजकल कम वीडियोस देख रहे हैं, मेहनत करो। एक बार पुनः आपको कह रहा हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सभी बनना चाहिए आप जैसा। जय हिंद, जय भारत।